अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वक़ास मार्केटिंग वाला है और मेरा ताल्लुक जो है फ़िलहाल कोर्स जो मैं कर रहा हूँ रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उससे है। और हमें टास्क मिलता है कि आपस में स्टूडेंट्स या जो है ऐसे अफ़राद जो है जो तजुर्बेकार हों किसी फ़ील्ड के अंदर उनसे हम इंटरव्यूज़ करें। तो आज हमारे पास जो है एक स्टूडेंट हैं रेहान स्कूल के साद प्रोवर्टी वाला। तो इनको हम वेलकम भी कहते हैं हमारे और इनसे हम इनके बारे में जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो हम कहते हैं कि आपने अपने वक़्त में से जो है हमें अपने इंटरव्यू के लिए वक़्त दिया। जी, जी, आपका भी शुक्रिया। आप अपना मुख्तसर सा पहले तारुफ़ करा दें, फिर हम किसी टॉपिक के हवाले से जो है ना आपसे बात करेंगे, मालूमात लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम साद प्रॉपर्टी वाला है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का लेवल 1 का प्राउड स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में एडमिशन लिए हुए तकरीबन 1 साल और 1 महीना हो चुका है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप का ताल्लुक कहाँ से है? कौन-से सिटी से है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक है कराची से। अच्छा। और आपकी जो ऑनलाइन ये मतलब चीज़ें सीख रहे हैं, ये दिलचस्पी ये कैसे पैदा हुई? लोग तो और बच्चे तो इस उम्र में आपके ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते हैं और आप 1 साल हो गया, 1 साल से जो कर रहे हैं ये। अ, जी, तो सबसे पहले तो ये मेरे फ़ादर को पता चला था इस स्कूल के बारे में, उनको दिलचस्पी उठी, तो उन्होंने हमारे को भी एडमिशन करा दिया इस स्कूल में। उसके बाद शुरुआत में सीधा मैं सच-सच बताऊँ का ये मुझे स्कूल बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था और बिल्कुल मज़ा नहीं आता था क्योंकि शुरुआत में कुछ सिखा नहीं रहे थे। लेकिन ऐसे-ऐसे करके जो सिखाने लगे, वो मतलब बहुत अच्छा था और फिर बहुत आहिस्ता-आहिस्ता करके मज़ा आने लगा और फिर ऐसा लगा कि यार जो हम फ़ीस भर रहे हैं ये पैसे वसूल हो रहे हैं ना कि मतलब पैसे ज़ाया हो रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि मतलब कि मैं सही से बात भी कर लेता हूँ वरना मैं किसी से कुछ भी बात नहीं करता था आंखें तक नहीं ऊपर करता मैं किसी के सामने लेकिन अब मैं बात भी कर लेता हूँ और मेरे मेरे को जो खुद के अंदर अपना फ़र्क दिखता है वो ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है और जो पहले मैं लैपटॉप को टच करने से भी मतलब डरता था डर लगता था कि गिर ना जाए कुछ हो ना जाए लेकिन अब मैं लैपटॉप को एक हाथ से भी उठा लेता हूँ आराम से और हर वक्त 24 घंटे मोबाइल वगैरह जेब में होता है तो इससे मतलब एतमाद आया अपने अपने ऊपर कि हम भी कुछ कर सकते हैं यार और रेहान स्कूल में लगने से पहले कुछ भी नहीं आता था ना स्किल्स आती थी और ना ही सही से बात करने की तमीज़ थी। आप ये बताएँ कि आपने ट्रेडिशनल स्कूल में तालीम अभी तक जारी रखी हुई है? जी, अभी तक तो मतलब जब से रेहान स्कूल में एडमिशन लिया है तब से तो तालीम छोड़ी हुई है। तो वैसे आपने कहाँ तक पढ़ा है? 7 तक। तो अब आगे क्या करेंगे 8, 9, 10th या मैट्रिक जैसे लोग बच्चे जी, जी। होते हैं कि पापा पढ़ते हैं ने बोला सब। था पापा ने बोला था ये 4 साल का कोर्स कर लो उसके बाद 8, 9, 10 मैं तुम्हारी करवा दूँगा मतलब पेपर्स और तैयारी वगैरह करके घर पे तैयारी करके पेपर्स देने चले जाएँगे, पेपर्स दे के और फिर डिग्री आ जाएगी। तो आपके जो अब्बू हैं, क्या वो इस फ़ील्ड को पहले से जानते थे, समझते थे या किसके ज़ कैसे उनको मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ, शौक हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया? वरना मेरे पापा ख़ानदान वाले तो जी, जी, जी। मेरे पापा ने देखें सबसे पहले हमारे को 1 साल तक जो ट्रेडिशनल स्कूल होते हैं उनसे हटा के रखा हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाया 6 महीने का। उसके बाद मेरे पापा वो सोच रहे थे कि अब ट्रेडिशनल स्कूल में कुछ नहीं रखा हुआ, अब कोई तालीम करवाऊँगा तो कोई अच्छा सा कोर्स करवाऊँगा, डिप्लोमास वगैरह या फिर मतलब जो ए लेवल, ओ लेवल्स होते हैं वो करवाऊँगा या फिर कोई अच्छी तालीम दिलवाऊँगा। तभी मेरे पापा को पता चला ये यहाँ पे रेहान स्कूल है, कुरंगी विज़िट किया मेरे पापा ने, फिर मुनव्वर विज़िट किया। फिर मुनव्वर हमारे घर से बहुत करीब पड़ता है, मतलब बहुत भी नहीं मतलब करीब पड़ता है, इस वजह से हम मुनव्वर में एडमिशन लिया और हर दिन मेरे पापा मुझसे पूछते थे कि बेटा अगर अच्छा लग रहा है तो बताओ और अगर नहीं लग रहा तो फिर मैं तुम्हारे को निकलवा दूँगा क्योंकि जब आपको ही अच्छा नहीं लग रहा तो फिर पढ़ के क्या करोगे? सही बात है। फिर हमने बोला कि नहीं पापा अच्छा लग रहा है, उसके बाद पापा ने कंटिन्यू रखवाया स्कूल। उसके बाद आज 1 साल और 1 महीना हो चुका है और
मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो अब आपके जैसे फैमिली में मैं आपसे पहले यही क्वेश्चन कर रहा था कि फैमिलीज़ के लोग होते होंगे, आपसे भी कहते होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप? और आपके अब्बू से भी कहते होंगे, तो आप कैसे फेस करते हो उन लोगों को? ईद आई तो ईद पे लोग आए होंगे, घर में रिश्तेदार आए होंगे, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? जी, देखें हम लोग का मतलब कि हम जॉइंट फैमिली नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से कंबाइन भी नहीं है। एक ही गली में मतलब आमने-सामने सबके घर हैं। तो ईद के अलावा भी वो बोलते थे कि ये मतलब तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो तुम लोग मतलब आगे कैसे पढ़ोगे? मतलब ट्रेडिशनल उनका तो दिमाग में यही है ना, हर चीज़ ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है। तो ऐसा लेकिन ही फिर है। मेरे और फिर हमने उनको फेस किया कि नहीं भाई तुम लोग गलत हो, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी समझ आ गई है कि ये जो रेहान अल्लाह वाला है ये बहुत मतलब सही काम करवा रहे हैं, इन पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। तो उन्होंने पहले हमारा मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने हमारे को तंग भी किया कि मतलब ये किसी काम की नहीं है, और मुँह नाक जो बनाते हैं घर वालों के काम होते हैं वो तो रिश्तेदारों वगैरह के, तो वो भी बनाए। उसके बाद अब थोड़े सही हो गए, अब कुछ बोलते नहीं है हर महफिल में, वरना हर महफिल में मतलब जिक्र होता था इस बात का कि तुम लोग आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो अब उनको भी समझ आ गया, कुछ तो हमने करने लगे क्योंकि वो यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे देखते रहते हैं हमारे को, इस वजह से। तो अब ये कि आपने जो है, जो ये कोर्स वगैरह 1 साल से कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में लोगों को बताएँ ना कि 1 साल में आपने क्या-क्या कर लिया है? मुख्तसर सा बता दें और असल उस 1 में साल में जी, जी, असल में ना मसला ये है कि वो जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, वो दिखाते ऐसा है कि हम किसी से जेलस नहीं होते, हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर हमने उनको बता दिया कि यहाँ पे इतना अच्छा-अच्छा हो रहा है, तो वो अपना उनका एक बेटा है, वो हमारे साथ लगवा देंगे और फिर हमारे को मतलब एक तरीके से यूँ करते हैं, निकम्मा कर देंगे पूरा, क्योंकि उनका बेटा बहुत तंग करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, आने और बेशक जैसे हमारा मेरा कज़न ही है, तो वो लगेगा तो मेरे साथ ही आना-जाना करेगा ना, तो इस वजह से वो जैसे आने-जाने में भी लड़ाइयाँ करेगा, और वो बहुत थोड़ा-सा ना, मैं कैसे बताऊँ आपके आपको, लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा वो, मुकाबले वाली कॉम्पिटिशन बाज़ी मुकाबले वाली बात हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हम उनको मुकाबलाबाज़ी। बताते हैं, हाँ, अपना-अपना तमीज़ से पढ़ते हैं, और वो भी कोई छोटे-मोटे स्कूल में नहीं जाता, वो फौजी के स्कूल में जाता है। मतलब उसको फौजी का ट्रक ही लेने आता है और फौजी का ट्रक ही उसको ड्रॉप वगैरह करता है। तो वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उनके अंदर फिर भी कॉम्पिटिशन है। वो जहाँ पे हाँ, जैसे वो हम 1.5 साल नहीं, हम 1 साल से ना स्कूल छोड़ के बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे को नहीं बताया कि कोई अच्छा स्कूल, उन्होंने अपने बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अगर वो सही बताते तो मेरे पापा भी उसी स्कूल में करवा देते। उसकी तो फीस भी 4,500 या 5,000 ऐसे ही है। ऐसा ठीक ही है। है। तो उसमें करवा देते, उन्होंने बताया नहीं। उसके बाद पापा ने खुद रिसर्च करके रेहान स्कूल में लगवाया। फिर वो लोग आ गए, हमारे पीछे-पीछे गए, विज़िट किया रेहान स्कूल। उसके बाद खामियाँ निकालने लग गए। उनको पता उन मैंने बोला था ना वो तंग करने लग गए थे, तो खामियाँ निकालने लग गए स्कूल में, ये है, वो सर रेहान मतलब पागल बना रहे हैं, ऐसे-ऐसे बोलने लग गए थे। उसके बाद हमने उनको इग्नोर किया, उसके बाद अभी वो खुद ही सही हो गए हैं। उन्होंने कुरंगी भी विज़िट किया और मुनव्वर भी विज़िट किया था हमारे पीछे, कि ये बच्चे लग गए तो हम भी अपने बेटे को लगाएँगे। और सही। अब उन्होंने मुकाबले करने के लिए अपने बेटे को मतलब वो वेब डेवलपमेंट होती है ना, उसका कोर्स करवा दिया। और अभी 9 दिन का ज़ैप्टेक के अंदर कुछ हो रहा था, इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी उसको किसी चीज़ की सही है। शायद, तो अब वो दिलवाएँगे उसको। तो बस ये सारा कुछ उन्होंने पीठ पीछे करा, हमारे को नहीं बताया। अगर बताते तो हम मतलब पागल तो है नहीं, क्यों नहीं लगेंगे अच्छी चीज़ में। तो हम अगर ऐसा अच्छी ही है। चीज़ में लग गए तो उन्होंने भी लगना था, और जब वो लगे तो हमारे को नहीं बताया। तो इसीलिए हम अपने खानदान वालों को कुछ नहीं बताते फिर। अच्छा। अच्छा, चलिए ये आप बताएँ कि आप जो ये कर रहे हैं कोर्स वग़ैरह, तो आपने अभी तक क्या-क्या सीखा है इसके अंदर? मुख्तसर सा बताइएगा। अच्छा, जो अब तक कोर्स किया है ना मैंने, उसके अंदर मैंने सीखा है कि मतलब क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, और फाइवर थोड़ा बिल्कुल माइनर सा फाइवर भी सीखा है, और जो है क्या कहते हैं उसको, कोडिंग वेब डेवलपमेंट भी सीखी है, जिससे मैंने 2-3 ऐप भी बनाई है, अपना खुद का चैट जीपीटी क्लोन बना लिया है, स्पॉटिफ़ाई बना लिया है, और भी बहुत कुछ बना चुका हूँ। तो ये सीखा है, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कैनवा, स्टोरी, और जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, सबसे मेन जो मेरे को अभी तक इसमें लगा है वो है कोडिंग और क्लाइंट्स अप्रोच करना। ये दोनों सबसे मेरे काम के थे। सही।
तो आप मुझे ये बताएँ कि ये जो आप चीज़ें बनाकर सीखते हैं, बनाना सीखते हैं और आप कह रहे हैं क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, तो ये क्लाइंट को अप्रोच कैसे करते हैं आप? क्लाइंट्स को अप्रोच के बहुत सारे तरीके होते हैं ये। अच्छा, हाँ, मैं दोस्त बहुत ये सारे कोई तरीके होते हैं। ये सीक्रेट तो नहीं है कोई? ज़ाहिर-सी बात है मैं भी आपकी तरह सीखने वाला ही हूँ, स्टूडेंट्स ही हूँ। मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ लेकिन अभी असल चीज़ तो है ना कि सीखने के बाद सेल करना। एक बार प्राइवेट चैट मतलब देख लें। अच्छा, आपने कुछ कर दिया। चैट में तो एक मिनट। चलिए ठीक है। ठीक आपने है। बताई चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की ना, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दें कि क्या-क्या जो सीखा है आपने उसके मतलब आगे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? ताकि लोगों को भी पता देखिए, लगे ना, खाली सबसे नाम से तो हाँ, समझ नहीं आएगा जी, किसी को। जी, ये मैं बता सकता हूँ। इंटरव्यू का सबसे पहले फ़ायदा, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारा रिलेशनशिप भी मतलब मज़बूत हो रहा है कि और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम अलग-अलग इंसान से बात करते हैं, हर इंसान की सेम पर्सनैलिटी, सेम काम नहीं होता। जैसे अभी आपका मेडिकल का काम है, खुदा ना ख़ास्ता कभी मेरे को मतलब किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मेडिकल के काम की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं आपसे राब्ता कर सकता हूँ क्योंकि आपको 10-12 साल तो हो गए होंगे मेडिकल की फील्ड में भी हैं, है ना? तो ऐसे 6 साल कॉन्टैक्ट्स हो भी गए। बढ़ते हैं और ओह! हाँ, 6 कॉन्टैक्ट्स ईयर्स भी हो बढ़ते हैं, सही, सही है। कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती है और दूसरे से बात जब करते हैं ना, हम उसके बारे में जानते हैं, तो हमारे को बात करने का सलीका भी आता है, कैसे हम बड़े-बड़े लोगों से बात कर सकते हैं। तो इंटरव्यू का ये फ़ायदा है और जो टेडेक्स है, टेडेक्स का ये फ़ायदा है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल आती है। बोलते रहेंगे लगातार तो हमारी जो ज़ुबान है मतलब सही से बोलना सीख जाएगी, मतलब डरेगी नहीं, हमारी बॉडी हमारा साथ देगी। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ा आदमी आ जाए, बच्चे जो होते हैं वो बोलते-बोलते यूँ हाथ हिलाने लग जाते हैं अपनी, मतलब उनकी बॉडी उनका साथ छोड़ देती है। उनके जो अल्फाज़ होते हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रही होती बॉडी, अपने से ही कुछ भी करने लग जाती है। तो इसको कहते हैं डर, तो ये निकलता है। और जो कैनवा पोस्ट वगैरह है उससे हमारी ग्राफिक स्किल्स मतलब जो अच्छी होती हैं, लेकिन अब कैनवा पोस्ट का इतना काम नहीं क्योंकि एआई आ गया है, जेमिनी आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है और भी एक दो ऐप है, फ्लो वगैरह आ गया है, तो उन सब से हम बना सकते हैं इजीली चैट क्या कहते हैं कैनवा पोस्ट वगैरह। स्टोरी पोस्ट तो बनती चैट जीपीटी से। और और क्या टास्क है, कोडिंग। कोडिंग है, कोडिंग का ये फ़ायदा है कि हम अपनी वेब डेवलप कर सकते हैं। जैसे मेरे पापा का कंप्रेसर का कारोबार है, तो मैं उनको वेब बना के दूँ, ऐप बना के दूँ, जो उनके सारे राब्ते भी रखे और जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी पिक्चर्स खींच के अपने पास सेव करता जाए, ताकि जो लोग वो कंप्लेन करके आते हैं कि ये हम आपसे लेके गए थे, वापसी कर लें, वापसी कर लें, तो उनके हमारे पास कॉन्टैक्ट भी रहे और रिकॉर्ड भी रहे कि ये हमसे ही लेके गए थे या फिर किसी और दुकान का हमारे पे लाके छाप रहे हैं। तो ऐसे ऐसी ऐप भी बना सकते हैं। और कोडिंग का यही फ़ायदा है कि अपनी ऐप बनाएँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने फैमिली यूज़ के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए, या फिर आप किसी को बना के सेल भी कर सकते हैं ऐप। तो ये है कोडिंग का फ़ायदा जो मुझे लगा और असल में भी यही है। और बाकी बाकी कोई टास्क, हाँ, बस इतना ही टास्क है। तो ये जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं इसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर आपको बताया गया किस तरह बनाते हैं ये आप? अच्छा, सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, उनसे ये ऐप बनती है, लेकिन सर्वर, डेटाबेस और भी बहुत कुछ डालना पड़ता है, तब जाके एक ऐप बनती है। हाँ, वही ना वो मतलब ऐसा तो नहीं है ऐसे आपने कहीं प्रॉम्प्ट दे दिया उसका भी तो उसके नहीं, भी नहीं, नहीं, रिलेटेड नहीं, कोडिंग नहीं। कीजिएगा एप्लीकेशन ये बन जाए देखिए, हमारा। जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स, उसको हम अगर एक प्रॉम्प्ट भी देंगे, सिंपल प्रॉम्प्ट, वो बना तो देगा, लेकिन उसकी जो ऐप होगी ना, वो उसके कुछ फीचर्स काम कर रहे होंगे और कुछ फीचर नहीं कर रहे होंगे। और अगर आप दो सही। तीन दफा उसको बोलेंगे कि ये सही कर दो, सही कर दो, वो बोलेगा क्रेडिट खत्म हो गया, अगले दिन करो या अगले हफ्ते करना, क्रेडिट खत्म हो गया आपके पास। इतना ही मैं ठीक है। आपको सेंड कर सकता था। तो ना आपकी ऐप बनेगी, जैसे सपोज करें क्लाइंट को चाहिए 3 घंटे में ऐप, अब आप उसको एआई की मदद से ऐप बनाएंगे, टूल्स में जाके उसको प्रॉम्प्ट लिखेंगे ये ऐप बना दो, ऐप बन गई। उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो चेंज करो, क्रेडिट खत्म। अब 4 घंटे नहीं, वो बोलेगा 24 घंटे बाद आएगा आपकी क्रेडिट। तो क्लाइंट को क्या आप रोक के रखोगे? ऐसा ही है। क्लाइंट क्लाइंट तो नहीं सुनेगा, क्लाइंट बोलेगा भाई मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, मैं किसी और से बनवा लेता हूँ। मार्केट हाँ, में सही कम बात बंदे है। थोड़ी ना बैठे हुए हैं।
तो हम्म। इसीलिए एक तो टूल मैं आपको बता देता हूँ, एक कर्सर है, कर्सर का नाम आपने शायद सुना हुआ है? नहीं नहीं, सुना हुआ है लेकिन यूज नहीं किया। कर्सर शायद कोई है टूल वगैरह। जी, एक वो हो गया और एक बाकी 2-3 टूल्स हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना? जी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जी, तो अब आप ये मुझे बताएं कि आपको इन सारी चीजों में, अब ये तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन उसमें होता है कि बंदे की दिलचस्पी भी तो होती है ना। किस चीज के अंदर दिलचस्पी है आपकी ज्यादा इसमें से? मेरी देखिए सबसे ज़्यादा पहले तो कैनवा पोस्ट में थी, क्योंकि वो बहुत ईज़ी है और 2 मिनट में बन जाती है, और बल्ले वो मेरे से 1 दिन में जित कितनी भी बनवा लो, 600 ठीक बनवा है। लो, 700 बनवा लो 1 दिन में, लेकिन टाइम होना चाहिए, टाइम लिमिट नहीं रखना कोई, 24 सही घंटे है। में। तो कैनवा पोस्ट सबसे अच्छी लगती थी, लेकिन अब कैनवा पोस्ट हट गई है, तो अब सबसे अच्छा इंटरव्यू लगता है, क्योंकि इंटरव्यू बस इंटरव्यू एक चीज़ बुरी है जो इंटरव्यू की लगती है, थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। बंदे के पास क्वेश्चन खत्म हो जाए तो बस वो बंदे को वहीं पे एंड कर देना चाहिए। ये ना होना चाहिए कि 25 मिनट का करना ही करना है या 30 मिनट का करना ही करना है। टाइम लिमिट नहीं, जितने का हो गया बस सही है, हो गया। ये बस थोड़ी इंटरव्यू में बुरी लगती है, बाकी इंटरव्यू सही है इन सब टास्क में। और कोडिंग। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप आगे जो सीख रहे हैं, आप कोई फैसिलिटेटर्स भी बने इनके, या अभी सिर्फ सीखे जा रहे हैं आप? मैं अभी तक सीखे जा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं वो आगे जाके मतलब इन्होंने आगे जाके इंटर्नशिप पे रख लिया, और वो महीने के $100 तक चार्ज करते हैं बच्चे। तो फिर आपने क्यों नहीं किया ये इंटर्नशिप का काम? क्योंकि अभी मेरे को तजर्बा नहीं हुआ इतना ज़्यादा। वो जो बच्चे हैं वो हाँ 3-3 साल हो गए उनको रेहान स्कूल में लगे हुए। अच्छा, 3 साल हो गए। मैं समझा कि 1 साल में आपके जैसे ही दूसरे बच्चों को नहीं जो है ना वो नहीं, हो गया अर्निंग एक का। स्कूल में अर्निंग तो दूर दूर तक नहीं दिखती। अच्छा अच्छा, तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करते हैं इसमें जो है सिखाए जाते हैं? किस चीज़ में? अपने वर्किंग के लिए ऑनलाइन जो आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी होंगे जो यूज करते होंगे, क्योंकि नाम बताने से ऐसा तो नहीं कि कोई यूज कर लेगा, वो सीक्रेट तो है नहीं। तरीका आपने यही बोला कि एक प्रॉम्प्ट ही है, किसी को हम एक से चीज बना सकते हैं, कोई 10 प्रॉम्प्ट देगा तो उसका टाइम जाया होगा। जी जी। तो कोडिंग की बात कर रहे हैं आप? कोडिंग की मतलब टूल्स बताऊं? मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो आपने एआई अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म है ना इंटरनेट के, जिसके ऊपर आप काम कर जिसको यूज करते होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे जूम तो हो मैंने तो गया। ऐसे जी जी, ऐसे तो बहुत सारे यूज़ किए, जैसे स्ट्रीमयार्ड हो गया, रीस्ट्रीम हो गया, एवी मग्स हो गया, कॉफी टीवी हो गया, अच्छा अच्छा और अच्छा। ऐसे तो बहुत सारे हैं ना, मैं कैसे बताऊँ? कैनवा हो गया, और वो एक और था, क्या मोस्ट नाम था? मोस्ट पॉपुलर कौन से हैं इसके अंदर, जो जो ज्यादा मैंने यूज सबसे होते हैं, जो इजी मेरे भी हो हर एक के लिए यूज करना? बात चीजों में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है ना। जी, जी। एक तो मेरे को जो लगता है वो सबसे ज़्यादा ईज़ी स्ट्रीमयार्ड को यूज़ करना है, क्योंकि सब ऑप्शन सामने ही दिख रहे होते हैं। ये रहा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये रहा लाइव जाने का ऑप्शन, सब इस स्ट्रीमयार्ड बहुत ईज़ी लगा। और दूसरा ये है कि एक और ऐप का नाम मैं भूल गया हूँ, क्या नाम था उसका? 2 सेकंड। सोनो एआई। सोनो सुनो एआई है। बहुत ईज़ी है। जी, सोनो एआई बहुत ईज़ी है। हाँ, ये उसके 2 अंदर ऐप सिर्फ मुझे लिरिक्स लिखनी होती तो वो सॉन्ग बन जी, जाता है जी। आपका। हाँ, ये 2 ऐप हैं जो मुझे बहुत ईज़ी लगी। इसके अलावा बस थोड़ी-थोड़ी है डिफ़िकल्ट, ज़्यादा नहीं है। कैनवा तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ग्रा उसमें अलग-अलग जगह पे जाके एक पूरा कार्ड बनता है ना। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि ये जो आप ने कोर्स वगैरह सारे कर रहे हैं, इस कोर्स के अंदर जैसे अभी आपने मुख्तलिफ किस्म के नेट के प्लेटफॉर्म बताए, तो आपको इसमें प्लेटफॉर्म में कौन सा प्लेटफॉर्म इजी लगा ज़्यादा? जैसे कहीं जेमिनाई है, फिर आप कहेंगे नहीं यार जेमिनाई में ये चीज़ें तो ठीक है, ये चीज़ों में मसले हैं। फिर चैट जीपीटी है, उसमें ये चीज़ें ठीक है, ये मसले हैं। लेकिन ये कि कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ये मेरे लिए इजी बहुत है और इसको मैं पूरे साल में सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाता हूँ, काम करवाता हूँ। देखें, पूरे साल में तो बस मैं चैट जीपीटी को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि छोटे से स्क्रिप्ट भी निकलवानी होती है, चैट जीपीटी यूज़ होता है। और चैट जीपीटी की जो बुरी बात है, वो ये है कि सही से ना बात को समझे बगैर पिक्चर्स जो बनाता है, वो बात सही से नहीं समझ। और जो जेमिनी है, वो पिक्चर्स बहुत अच्छी से बनाता है, लेकिन मतलब जो बात है प्रॉम्प्ट्स वगैरह सही से नहीं देते बात आप।
देखिए जेमिनी पिक्चर्स के लिए बेस्ट है, चैट जीपीटी आपके आंसर, एप्लीकेशंस और लेटर्स वगैरह के लिए बेस्ट है, और जो स्ट्रीम यार्ड है, रीस्ट्रीम है, जूम है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए बेस्ट है। सही। तो हर चीज़ अपनी जगह बेस्ट है। अच्छा, अब ये कि ये सारे काम इंटरनेट के ऊपर ही मुश्तमिल है ना, अब इंटरनेट का भी बाद वक़्त प्रॉब्लम होता होगा, तो फिर क्या करते हैं आप, अपने टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं? लाइट चली गई, बाद वक़्त लाइट चली जाती है तो नेट भी बंद हो जाता है, या नेट की जी सर्विस जी नहीं आ रही होती, मुल्की जी हालात जी। होते हैं, स्ट्राइक हो गई, हड़ताल देखिए हो गई। देखिए आज की जदीद जदीद तरीन जो वो है ना टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक डिवाइस आ रही है नेट की, जिसको कहते हैं पावर बैंक, नेट का पावर बैंक। वो ठीक है। जब लाइट आ रही हो आप उसको चार्ज कर लें, और जब आपकी लाइट चली जाएगी, और उसके बाद एक पिन होती है, बस पिन लगा दें अपनी नेट की डिवाइस में। मैं हमारे घर पे वही हुआ है, मेरे पापा ने वही किया था, क्योंकि जब हम रेहान स्कूल में लगे थे मेरे पापा ने बोला तुम्हारे को नेट की भी तकलीफ आएगी, टास्क ना रुके, इसलिए ये लगवा देता हूँ। पापा ने वो भी लगवा दिया, और उससे क्या होता है कि लाइट चली जाए बस एक पिन लगा दें, उसके बाद वो पावर सेविंग जो क्या कहते हैं उसको, पावर बैंक, जो पावर जी, बैंक होता है वो उसको एनर्जी दे देता है उसको, डिवाइस को। उसके बाद डिवाइस वही काम करती है जो लाइट में काम करती है, नेट चल जाता है। वही पावर बैंक ना कि जो हम मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास भी शायद पड़ा हुआ है कहीं। नहीं मैं नहीं, भी, मोबाइल वाला पावर बैंक नहीं, ये नेट कौन सा का पावर अलग, बैंक? नेट का अलग से आता है पावर बैंक। अच्छा, नेट का भी कोई पावर बैंक आता है अलग से? मैंने कहा जी चार्ज जी। करना, तो चार्ज तो उससे ही हो जाएगा ना, नहीं पावर नहीं बैंक ये, से। नहीं नहीं, वो उसका अलग ही होता है। उसके डिवाइस इतना बड़ा होता है, और वो डिवाइस के आगे यूं करके तार से बांध दो या किसी चीज से भी बांध दो, उसके बाद कनेक्शन कर दो, उसके बाद जब आप बटन दबाओगे तो बैटरी मतलब पावर सेविंग भी चार्ज होगा और आपका नेट भी चलेगा, और जब लाइट चली जाएगी जो पावर बैंक होगा वो उसको डिवाइस को देगा एनर्जी, और डिवाइस फिर भी चलेगी 8 घंटे तक। उसका जो पैकेज है ना वो 8 घंटे तक है। तकरीबन 1 साल हो गया उसको लगे हुए, लेकिन आज तक उसने शिकायत नहीं करी, एक भी बार नेट नहीं बंद हुआ उसकी वजह से। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज जो शुरू में पूछनी थी वो याद नहीं रही, वो ये पूछनी कि ये आपके नाम के साथ प्रॉपर्टी वाला लगा हुआ है ना, जी जी, प्रॉपर्टी तो वाला। आप इसके बारे में भी तो बताएं अपने व्यूवर्स को कि ये आपने नाम के साथ ये प्रॉपर्टी वाला क्यों लगाया? देखिए इसकी ना कहानी ये है कि जब मैं रेहान स्कूल में नहीं लगा था उससे पहले ही मेरा ना एक था ख्वाब टाइप, एक ख्वाब कह लें कि यार मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, और कुछ प्रॉपर्टी मतलब अपने सेल करने के लिए रखनी है, और कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे दे देनी है, रेंट पे चढ़ा देनी है, और जहाँ तक सर रेहान का विजन है कि 1 मिलियन लोगों की हेल्प भी करनी है, ऐसा कोई वाला रखूँ। तो इससे मैं क्या करूँगा, जो मतलब जो जिनको रेंट पे चाहिए होगा या जिनको घर खरीदना होगा, उनको ऐसी जगह पे घर ढूंढ के दूंगा कि बहुत सस्ता हो और बहुत अच्छा घर हो, और जिनको रेंट पे चाहिए होगा अपना घर उनको रेंट पे दूंगा बहुत सस्ते रेंट पे। तो ये मैं रेहान अल्लाह वाला के पास लगने से पहले ही मैं सोचता था यार ये प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, एक प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो मतलब आराम से साल तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपने घर भी खरीदने हो तो महीना चल जाएगा हद से हद। तो ऐसे बेच बेच के और रेंट पे चढ़ाते हैं, उसके बाद अपना कारोबार जो होता है, कारोबार में कुछ इन्वेस्ट करें, उसके बाद दुकानें खरीदें, उनको वर्कर्स पे छोड़ दें। मेरी एक स्ट्रेटजी है, देखें सबसे पहले मेहनत करें, उसके बाद एक छोटी सी दुकान लें, उससे थोड़ी और मेहनत करके पैसे बचाएं 3-4 साल तक। आप तकरीबन 12 लाख रुपए जमा, हर बंदा आप तो कर सकता है 12 लाख रुपए जमा, तो 4-5 साल के कर सकते हैं ना। सही है। जी, तो उससे आप खोल सकते हैं, आपको थोड़ा मतलब ऑफर्ड लगे या फिर मतलब क्रिंज वाला लगे, लेकिन हम उससे खोल सकते हैं दूध की दुकान, और ऐसे इलाके में खोलें जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा दूध की दुकानें ना हो, 1-2 ही हों, और वो भी बहुत दूर पड़ती हो, हम करीब इलाके में खोलें। उसके बाद जब वो चलने लग जाएगी और आपको पता होगा दूध के कारोबार से बहुत मुनाफा होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब 1.5-2 लाख का एक बछड़ा या बछिया लाएँ, उसके बाद एक किराए पे दुकान लें, उस दूध की दुकान खुद चलाएँ, उसके बाद गोश्त की दुकान पे वर्कर्स रख दें, गोश्त का कारोबार करने लग जाएँ, गोश्त का और एक दूध का। इन दोनों कारोबार बहुत चलते हैं, ये जहाँ तक अभी तक मेरा तजुर्बा है। ये दोनों कारोबार बहुत चलते हैं, इनसे पैसे आएँगे, उसके बाद हम एक किराए के घर में, क्योंकि घर तो अपना है ना माशाल्लाह से, घर और 2 दुकानें तो अपनी हैं, तो उस वजह से आराम से पैसे बन सकते हैं। बहुत अच्छा आपका विजन है, और बहुत अच्छा आपका जो है ना वो आपने जो नाम रखा है उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छी वो आइडिया दिया है।
चले मैं भी आपसे लास्ट क्वेश्चन करता हूँ कि आप अपनी ओके। एज के बच्चों को क्या मशवरा देंगे एआई के बारे में जो आप कर रहे हैं? मुख्तसर सा बता दें देखिए, बस जी, जी। 10-20 मैं सेकंड। यही मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ कि आपने जो आपके पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स करें कि रेहान स्कूल में लगाएँ। अगर उनको समझ नहीं आता तो मतलब पेरेंट्स के खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो इंतज़ार करें कि कब उनको समझ आ जाएगा और जब समझ आ जाए तो आप फटाफट एडमिशन लें और मतलब एडमिशन लेके शुरू कर दें अपना काम, अपने गोल पे काम करें, अपना स्कोप ढूँढें, 1 मिलियन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं ये ढूँढें और सर रेहान जैसा बन जाएँ। ये थी मेरी चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है ना हमें अपने वक़्त दिया और जो है ना ओके, अपने आपने तजुर्बात से हमें जो है ना मुस्तफ़ीज़ किया। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जब सोशल मीडिया पे हम इसको वो करेंगे, वहाँ पे शेयर करेंगे तो बहुत से दूसरे बच्चे आपकी उम्र के और हो सकता है बड़े लोग भी जो हैं वो इससे इंस्पायर भी हों और ये भी हो सकता है कि फिर जो है ना वो भी जो है ना रेहान स्कूल में अगर छोटे हैं तो स्कूल में दाखिला लें और अगर बड़े हैं तो वो टीचर ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है उनका उसके अंदर जो है ना एडमिशन लें। तो जब तक के लिए हम अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहते हैं और आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।